Marsid ibn Abi Marsid was sent as a jasus, कह लें आप, to bring Sahaba from the hands of Kuffar to Medina. माजी में उनकी एक दोस्त थी जो मक्का में रहा करती थी. ये मक्का पहुंचे हैं. He was hiding behind a wall ताकि कोई देखे नहीं. चांद की रोशनी इधर से पड़ती है and this was लैलतुल क़मरा यानी 14वीं की रात है, full moon night. ठीक है, इन पे रोशनी पड़ती है और उससे एक शेड जमीन पे पड़ता है. अनाक वहां से गुजर रही होती है. अनाक उस शेड को देखती है, वो कहती है मरसद, तो खामोश है, kept quiet because he is on the mission. She asked again, मरसद, क़ुल्तु मरसद, मैंने कहा मरसद. क़ालत मरहबन, वेलकम, आओ मेरे साथ रात गुजारो, मेरे घर पे रात गुजारो. अल्लाह रब्बुल इज्जत की कॉन्शियसनेस, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ इसको रोक देते हैं और ये कहते हैं क़ाल क़ुल्तु या अनाक, कहते हैं कि ए अनाक, इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड ज़िना फॉरबिडन, अल्लाह ने अडल्ट्री को हराम कर दिया है. सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू स्पेंड नाइट विद यू. कहते हैं फत्तबअनी थमानियत रिजाल, 8 people followed me. I started running. मैं भागना शुरू कर दिया वहां से और 8 लोग मेरे पीछे भागना शुरू हो गए. हत्ता इंतहित इला कहफिन अव गारिन, मैं किसी केव में, गार में छुप जाता हूँ. फदखलतुहु, वहां पे मैं दाखिल होता हूँ. वजाऊ हत्ता कामू अला रअसी, यहाँ तक कि वो मेरे सर पे आ जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सेशन में आए. दिस सेशन इज़ द स्टोरी जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ. इट्स वेरी relevant to you guys inshallah, because we all have gone through this type of event. Yes, circumstances, अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हम इस situation से गुजरे होते हैं, where we have a feeling for another person, for a person who is who we like, और या हम जिसको पसंद करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, या अल्लाह ताला ने उसकी temptation या उसकी attraction हमारे दिल में रखी होती है. So we all go through such situation in our life. So inshallah you will find this story a very beneficial story and you will be able to relate to this story. And then inshallah once I share the story or end the story, I'll be extracting lessons from this story inshallah. So let's start. The story is the story of Marsid ibn Abi Marsid al-Ghanawi and Anaq. Who is Marsid ibn Abi Marsid? Marsid ibn Abi Marsid is a Makki person. He's a Meccan person. He's a Makki boy. ठीक है? He's a young man. Age we don't know exactly, but we can assume that he must be around 30. ठीक है? He was a tall, strong gentleman. खूबसूरत थे, मजबूत थे, बहादुर थे, built थी इनकी. मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, आप मुझसे पूछें कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि he had a strong built and he was a strong man, because Prophet sallallahu alaihi wasallam chose him for a specific mission, and that mission was very risky mission, not in terms of strength but also in terms of emotions and safety के लिहाज से भी वो बड़े risky था. और साथ साथ obviously that requires a strong person, a person who has a strength. So basically Prophet sallallahu alaihi wasallam used to handpick Sahaba to go to Makkah, and वहाँ से मुसलमानों को जिनको वहाँ पर बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है, मुसलमानों को जो हिजरत करना चाहते हैं लेकिन उनके ख़ानदान वालों ने, उनके सरदारों ने या उनके किसी रिश्तेदारों ने उस सहाबी को अपने पास कैद रखा होता है. तो Prophet sallallahu alaihi wasallam used to handpick people कि I'm sending you for this mission, आप जाओ और वहाँ से सहाबी को निकाल के लेकर आओ. So Prophet sallallahu alaihi wasallam chose Marsid ibn Abi Marsid for this purpose. So now you can understand this person is a very strong person, had a strong build, because वहाँ से बंदे को उठा के लेकर आना है, कैदी है, और इसके लिए दिमागी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए. खाली फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, दिमागी लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वो ऐसे पेश आए जैसे he is there for another purpose, किसी और मकसद के लिए आए हुए, और उनके हाथों से उचक के ले जाए. समझे आप बात? यानी इसके लिए एक जिसको आप आम अंदाज में कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट, जिसको आपकी जो एजेंसीज जिस तरह इस्तेमाल होती है, जिस तरह करती हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी ये करती है ना कि वो ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कि
मतलब आपको पता भी नहीं लगता कि वो आपके साथ आपको वॉच कर रहे हैं, आपके साथ आपको आपके करीब कुर्बत में रह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ही इज़ नॉर्मल पर्सन, पता नहीं कोई फ़कीर है, कोई कचरा चुनने वाला है, या कोई मांगने वाला है, या कोई गार्ड है, या कोई और है, सब्ज़ी वाला है, लेकिन वो एक्चुअल किसी और पर्पज़ के लिए होता है. सो मरसद इब्न अबी मरसद was sent as a जासूस, कह लें आप, to bring the people, to bring Sahaba from the hands of kuffar to Medina. ठीक है. So this was his mission. So अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा, and he was akh of Aus bin Samit. Aus bin Samit यानी मदनी इनके भाई कौन थे, इनके अंसारी भाई कौन थे? Aus bin Samit. ठीक है. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the hadith says, كان رجلا قويا شديدا يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة. That person was قوي شديدا, strong, यानी बहुत ही ज़्यादा strong बंदे थे. يحمل الأسارى, जो कैदी होते थे उनको उठा के लाते थे, من مكة إلى المدينة. روي أنه كان بمكة بغي, and he had an ex in Makkah. He had a girlfriend in Makkah in the past. माजी में उनकी एक दोस्त थी जो मक्का में रहा करती थी. ये मक्का पहुँचे हैं, उसके बारे में आता है अनाक, उसका नाम है अनाक. वकानत सदीक़तुन लहू, शी वाज हिज फ्रेंड. वकान मरसदुन वअद रजुलन अन यहमिलहु मिन उसरा मक्का फजिअतु इंतहैतु इला हाइत मिन हैतान मक्का फी लैलति क़मरा. So he was hiding behind a wall ताकि कोई देखे नहीं. उस दीवार के साथ खड़े हुए हैं, चांद की रोशनी इन पे पड़ती है, बिल्कुल दीवार से चिपके हुए हैं, चांद की रोशनी इधर से पड़ती है. एंड दिस वाज लैलतु क़मरा, यानी 14वीं की रात है, फुल मून नाइट. ठीक है. एंड ही इज स्टैंडिंग विद द वॉल, इन पे रोशनी पड़ती है और उससे एक शेड ज़मीन पे पड़ता है. अनाक वहाँ से गुजर रही होती है, अनाक उस शेड को देखती है. एंड शी आस्क, कहती है फजाअत अनाक फअबसरत सवादु ज़िल्ली, उसका शेड देखती है बिजानिबिल हाइती, दीवार के साइड से. फलम्मा इंतहत इलैया अरफतनी, वो कहते हैं कि जहाँ मैं रुका हुआ था, जहाँ मैं खड़ा हुआ था, उसने मुझे देखा, यानी मेरे शेड को देखा. एंड अरफतनी, शी वॉज एबल टू रिकग्नाइज मी. अब आप सोच सकते हैं कि हाउ क्लोज दे वर टू ईच अदर, कि शी डिडंट सी हिम, उसने सिर्फ शेड देखा है और शेड से पहचान गई कि ये मरसद इब्न अबी मरसद है. फ़क़ालत मरसद, वो कहती है मरसद, तो खामोश रहते, kept quiet because he is on the mission. She asked again, मरसद, क़ुल्तु मरसद, मैंने कहा हाँ मरसद. ये अभी आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से ना लगाना शुरू कर दे, मैं कहा मरसद. क़ालत मरहबन, वेलकम, अहलन, चलो, हलुम्मा फ़बित इंदना लैला, लेट्स स्पेंड द नाइट टुगेदर. सो माजी की यादें उसको याद आ गई, और ये 14वीं की रात है. उसने शेड से पहचान लिया, उसको आवाज़ देती है, कहती है मरसद, वो खामोश रहते हैं. फिर पूछती है मरसद, तो कहते हैं हाँ मरसद. कहती है मरहबन व अहलन हलुम्मा फ़बित इंदना लैला, आओ मेरे साथ रात गुजारो, मेरे घर पे रात गुजारो. तो अब दिल, जाहिर सी बात है, पुरानी यादें हैं तो जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कॉन्शियसनेस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ इसको रोक देते हैं, और ये कहते हैं क़ाल क़ुल्तु या अनाक, कहते हैं कि ए अनाक, इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हैज़ मेड ज़िना फॉरबिडन, अल्लाह ने अडल्ट्री को हराम कर दिया है. सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू स्पेंड नाइट विथ यू. शी डिडंट लाइक इट, इसको ये बात पसंद नहीं आई. क्या मतलब वो सारी ज़िंदगी भूल गए, सारी वो टाइम भूल गए जब तो हम साथ होते थे. तो शी डिड नॉट लाइक इट and she felt it as an accusation on her. तो वो कहती है कि वो आगे से जवाब देती है, वो लोगों को ऐलान कर, यानी उसको इतना बुरा लगता है, उसको इतना तंग महसूस करती है कि वो ऐलान करना शुरू कर देती है, या अहलल खुबा, शहर वालों, हाज़ा लज़ी यहमिलुल उसरा, इनको डराने के लिए.
कहती है अगर रात नहीं गुजारोगे ना, then this is what I can do with you. कहती है या अहल क़ुबा हाज़ा अल्लज़ी यहमिलुल उसरा, ये वो बंदा है who picks up your people and takes them to Medina. वो जो नहीं तुम्हारे, तुम परेशान हो कि कौन बंदा रात को आता है उठा के ले जाते बंदों को, दिस इज द पर्सन. वो ऐलान करना शुरू कर देती है. कहते हैं फत्तबअनी थमानियत रिजाल, 8 people followed me. I started running. मैं भागना शुरू कर दिया वहाँ से और 8 लोग मेरे पीछे भागना शुरू हो गए. वसलकतिल खंदम जबलुम बिमक्का, मक्का के एक पहाड़ पे जाके मैं एक केव टाइप होता है, एक जगह होती है जहाँ पे मैं छुप जाता हूँ किसी पत्थर के पीछे, वहाँ पर जाके मैं रुक जाता हूँ, वहाँ पे मैं छुप जाता हूँ. हत्ता इंतहित इला कहफिन औ गारिन, मैं किसी केव में गार में छुप जाता हूँ. फदखलतुहु, वहाँ पे मैं दाखिल होता हूँ. वजाऊ हत्ता कामू अला रअसी, यहाँ तक कि वो मेरे सर पे आ जाते हैं. यानी मैं उस केव में छुपा हुआ हूँ, रात का टाइम है, तो उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि कोई गार है, कोई केव है, तो वो मेरे सर पे आ जाते हैं और मेरे सर पे आके यानी ढूंढते हैं कि कहाँ है, मतलब पीछे पीछे भाग जाते हैं. एकदम से इधर पहुँचते हैं तो nothing is there. And Allah subhanahu wa ta'ala protected him. This is the miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. इन पर करामत की है कि अल्लाह ताला ने इनको प्रोटेक्ट किया and they were not able to see him. इससे पहले किसके साथ हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था. वो सर तक आ चुके थे लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया. और अंबिया के साथ मल्टीपल टाइम्स इस तरह के वाक़यात हैं. फदक़लतुहु वजाअहु हत्ता क़ाम अला रअसी वअअमाहुमुल्लाहु अन्नी, अल्लाह मेड देम ब्लाइंड फ्रॉम मी. अल्लाह ने मुझे हाइड कर दिया उनको, उनके देखने से अल्लाह ने मुझे बचा लिया. सुम्मा रजाऊ, फिर वो चले गए. ढूंढते ढूंढते जब कोई नहीं मिला, उन्होंने कहा पता नहीं क्या था, भाग गया लगता है, निकल गए, तो निकल गए. The story does not end here. बल्कि वो किस काम के लिए आए हुए थे? He did not forget that. Whatever happened, happened. But he was on a mission. So he said, I won't go back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and say, oh, Ya Rasulullah, something had happened. No. He is on the mission. He will do it. He said, I will not go back to Medina without doing my mission, without fulfilling the mission Prophet sallallahu alaihi wasallam has entrusted him for. So he said, وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي, मैं अपने उस बंदे के पास जिसके लिए मैं आया था, मैं उसके पास गया. फ़हमलतुहु, और मैंने उसको अपने कंधे पर उठा लिया. कहते हैं वकाना रजुलन सकीलन, ही वाज अ वेरी हैवी मैन, बड़ा भारी बंदा था. मैंने उसको कमर पर उठाया हुआ है. हत्ता इंतहैतु इलल इस्कर, मक्का की वादी से निकलता हूँ, मदीना के करीब पहुँचता हूँ. जब इस्कर मकाम पे पहुँचता हूँ, वहाँ पे रुकता हूँ. फ़फ़क्तु अन्हु कब्बल, मैं उसको उतारता हूँ, उसके चेन्स को खोलता हूँ. और सुम्मा जअलत अहमलुहु हत्ता क़दिमतुल मदीना, मैं उसको उठा के लेके जाता हूँ. यानी जाहिर सी बात है, इतने दिन बेड़ियों में जकड़ा रहा, चेंड रहा, तो जाहिर सी बात है हाथ पाँव कमज़ोर हो जाते हैं. वैसे ही बंदे ने कुछ खाया पिया नहीं होता है, कमज़ोर हुआ होता है, तो उसको मैं घिसट के उठा के लेके जा रहा था. यहाँ तक मदीना पहुँच गया. फ़अतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I stepped into Medina and next day I came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, inni uridu an ankiha anaqan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I want to marry anaq. इसका मतलब है कि दो तरफा मोहब्बत थी, खाली एक तरफ नहीं थी. अनाक इनको पसंद नहीं करती थी, बल्कि ये भी पसंद करते थे. It was two-side story. It was two-side love and relationship. But because it was haram by Allah subhanahu wa ta'ala, so he did not act upon it, but अंदर feeling थी मौजूद. अब देखिए, एक रिवायत में आ रहा है फ़अमसक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Prophet sallallahu alaihi wasallam held himself, यानी अपने आप को रोक लिया अल्लाह के रसूल. Prophet sallallahu alaihi wasallam क्या नहीं कह सकते थे कि अल्लाह ताला ने वला तनकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन, ये आयत तो पहले ही उतरी हुई थी, ऑलरेडी रिवील्ड आयत थी. वला तनकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन, तुम मुश्रिका औरतों से शादी ना करो, निकाह ना करो, यहाँ तक कि वो
मुमिन हो जाए. So this could be the reply of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But Prophet sallallahu alaihi wasallam knew his emotions. So Prophet sallallahu alaihi wasallam ने कहा भाई अब मामला different है. So Prophet sallallahu alaihi wasallam فأمسك, he held himself. उन्होंने अपने आप को रोक लिया, गुफ्तगू नहीं की. He had an answer. He knew the answer, but he did not want to answer. नहीं चाहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जवाब दें. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stopped himself and did not answer. Another riwaya, فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam खामोश हो गए. ठीक है, एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए. फलम यरुद्दु अलैया शैयन हत्ता नज़लत हाज़िहिल आया. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात मुझे नहीं रिप्लाई किया. He did not respond back to me until this ayah revealed. الزاني لا ينكح إلا ذانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. कि ज़ानी मर्द नहीं निकाह कर सकता सिवाय ज़ानिया औरत के या मुशरिका औरत के. वज़ानियतु, और ज़ानिया औरत नहीं निकाह कर सकती सिवाय ज़ानी मर्द या मुशरिक मर्द के. वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन. Allah subhanahu wa ta'ala has made this forbidden for the believers. فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Another riwayah says that नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, दाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा और कहा कि फ़क़रअहा अलैया. और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुझ पे पढ़ी और कहा या मरसद ला तनकिहुहा. मरसद, डोंट गेट मैरिड टू हिम, डोंट मैरी हर, सॉरी, उससे शादी नहीं करनी, आप उससे शादी ना करें. ला तनकिहुहा. Story does not end here. He was a Badri Sahabi. He attended the Jang-e-Badr, and then he attended the Ghazwa Uhud, and then he got martyred in the Yawm al-Rajih. जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबी नहीं कुफ़ार आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कौम कबीले वाले मुसलमान हो रहे हैं, तो we want you to send some people with us so they can teach them. And then it was basically a trap. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों को भेजा, उनको 3 लोगों को पहले मार दिया गया, 3 लोगों को बाद में मारा गया. But eventually this also, यानी Marsad bin Abi Marsad was also got martyred in this event. Now, there are so many lessons we can learn from this riwayah. Number 1, this is human nature. This is, यानी इस बात को हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि किसी के साथ मोहब्बत हो जाना, किसी को पसंद कर लेना कोई बुराई की बात नहीं है, बल्कि दिस इज़ अ नेचुरल थिंग. ये हमारी फितरत है. अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा. अल्लाह ताला ने ये मुज़य्यन कर दिया है मोहब्बत और चाहत को. किसके लिए? अपोजिट जेंडर के लिए. मर्दों के अंदर ये मुज़य्यन किया है कि वो ख़वातीन से मोहब्बत और चाहत रखते हैं. सो दिस इज़ नेचुरल थिंग. सो हम इसको डिसमिस ना करें कि यार ये क्या हो गया, ये कौन सा मर्द है भाई. ये even the Sahaba had these desires. Sahaba had these desires. Number 1. Number 2, he prioritized Allah's love over the love of anaq. उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को अनाक की मोहब्बत से ऊंचा रखा. एक तरफ उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो ज़िना करते हैं. He could give a lot of excuses. अज़ान हो जाए फिर बात करते हैं. कहाँ पे थे हम, क्या बात कर रहे थे? क्या बात हो रही थी हमारी? हाँ, he prioritized Allah's मोहब्बत over his personal मोहब्बत. ठीक है, अल्लाह के हुक्म के सामने उन्होंने सर तस्लीम कम किया. And he could give, I was saying that he could give a lot of excuses. He could say, Ya Rasulullah, I was in the strange city, it was a very risky thing. अगर मैं उसको मना करता, वो ऐलान कर देती, तो मुझे गुजारनी पड़ी, मुझे करना पड़ा, वगैरह वगैरह. He could give a lot of excuses. But he knew that these excuses are not
are not the true excuses. मुझे याद है कि मुझे हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि इसहाक, वो एक्सक्यूज देना जो तुम अल्लाह को दे सकते हो। हम इंसानों को दे सकते हैं एक्सक्यूजेस, हम नमाज ना पढ़ने के इंसानों को एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, हम कुरान ना पढ़ने के इंसानों को एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, हम रोज़ा ना रखने के इंसानों को एक्सक्यूज दे सकते हैं। बट असल चीज़ ये है कि क्या वो एक्सक्यूज़ अल्लाह के सामने हम दे सकते हैं? जो एक्सक्यूज़ मैं इंसान को दे रहा हूँ, किसी भी इंसान को दे रहा हूँ, चाहे वो गुनाह करने का है, चाहे वो नेकी ना करने का है, जो भी एक्सक्यूज़ मैं दे रहा हूँ, क्या मैं ये एक्सक्यूज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दे सकता हूँ? अगर वो दे सकता हूँ then that's the valid excuse, that's a valid excuse. और अगर वो एक्सक्यूज़ मैं अल्लाह को नहीं दे सकता, that means that is not a valid excuse. तो हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन unfortunately those excuses are not the correct or valid excuses. So this person could give a lot of excuses, but he prioritized Allah's hukum over his desire. ठीक है? Number 3, he was among those people. He will be among those people, inshallah. We believe that he is an example of those people जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 7 people who will be under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala, under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala, when there will be no shade except the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. And among those 7 people, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, जिसको हस्ब नसब वाली औरत अपनी तरफ बुलाए, and that person says inni akhafullah, I fear Allah, और वो काम ना करे, Allah will give him the shade, his shade on the day of judgment when there will be no shade. So generally आम तौर पर औरत नहीं मर्द किसी औरत को इस काम की तरफ बुलाता है, लेकिन this time the girl was calling him, and he और हस्ब नसब वाली बुलाने वाली खुद बुला रही है, यानी एक्सक्यूजेस हैं वहाँ पर, लेकिन वो सारे एक्सक्यूजेस को साइड पे करके कहते हैं इन्नी अखाफुल्लाह, and he said inna Allah harrama zina, meaning that I fear Allah because Allah had made this impermissible. Inni akhafullah. So he was inshallah the example of those people, and he will be under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Similarly, he was on the mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He did not lose the sight on that mission, जबकि इनके साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है, एक ऐसा इवेंट हो चुका है जिस पर वो कह सकते हैं कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे तो लोग लग गए थे, इसलिए मैं वापस आ गया। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इल्ज़ाम मुल्ज़िम ठहराते, मोरद इल्ज़ाम ठहराते कि नहीं यार तुमने क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें एक मिशन के लिए भेजा था? कह सकते थे यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करता, परेशान मैं तो खुद अपनी जान, दूसरे का क्या जान बचाऊं, मेरी अपनी जान खतरे में आ गई थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को he carried on the mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam further, and he did not lose the sight from that mission. Number 5, he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam sharing his feeling. That means Prophet sallallahu alaihi wasallam was among those people जिनके साथ आप easily share कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की उन लोगों को who are accessible people, easily available people. Prophet sallallahu alaihi wasallam was like that. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was always accessible to the Sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. यानी ऐसा नहीं होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपॉइंटमेंट लेना पड़े, कमिटमेंट, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, मुझे देख रहे हैं साहब आपके लिए तो करना पड़ता है। But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was not like that. He was easily accessible person. जब चाहें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना मसला शेयर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुना करते थे। इसीलिए एक शायर ने कहा ना, ला बुद्ध, he said ला बुद्ध min shakwa ila zi muru'atin yuwasika aw yuslika aw yutawajja, कि तुम अपना शिकवा जो है, जो तुम्हारी कंप्लेंट्स है, तुम्हारी फीलिंग्स है, शेयर विद अ पर्सन ऑफ विजडम, विद अ पर्सन ऑफ विजडम, मे बी वो तुम्हारी दिलजोई करेगा, या तुम्हें तसल्ली देगा,
या तुम्हारे गम में शरीक हो जाएगा। सो इससे क्या पता लगता है? अच्छे लोगों की सोहबत, पीपल हु आर गुड पीपल, राइचियस पीपल, उनकी सोहबत और विजडम, जिनके पास विजडम हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, अपने मसाइल को शेयर करना, इट्स नेचुरल एंड इट्स नॉट समथिंग जिसको कहते हैं, इस्लाम ये नहीं कहता कि भाई आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, कंप्लेंट्स को आप शेयर ना करें, बस आप अल्लाह के साथ शेयर करें। नो, दिस सहाबी शेयर्ड हिज फीलिंग with Prophet sallallahu alaihi wasallam, and there are so many riwayats I can mention जहाँ पर सहाबा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी तकलीफ़ें शेयर कर रहे हैं, अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं। ये नहीं, अल्लाह के नबी ने उनको ये भी नहीं कहा कि बस तहज्जुद पढ़ो, दैट्स इट। नो, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हल दिया, शेयर किया, उनसे बात की, उनसे डिस्कस किया वगैरह वगैरह। एंड देन लुक एट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he was a human being and he used to take care of the feelings of people. वो उन लोगों में से नहीं थे जो इमोशंस को डिसमिस कर दिया करते थे कि यार ये क्या बात है, बी अ मैन, मर्द बनो, हाँ ये क्या सख्त लौंडे बनो। He was not like that. He didn't say that. He was like, okay, this is possible, this is human nature, this is any human feeling। हो जाता है, इंसान को मोहब्बत हो जाती है, इंसान सारी चीज़ों में पड़ जाता है। He didn't say कि भाई ये क्या बात कर, तुम मुझसे एक जानिया मुशरिका औरत के बारे में बात कर रहे हो। No, he listened to him and he actually considered his feelings। खाली ये नहीं कि अल्लाह का हुक्म मौजूद था, मैंने आपको बताया ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, वो कह सकते थे कि ये जायज़ नहीं है, अल्लाह ने वैसे ही हराम किया, बेटा क्या बात कर रहे हो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम held himself, उन्होंने अपने आप को रोक लिया। Before giving any ruling, maybe Allah subhanahu wa ta'ala make an exception for him. Maybe there is an exception. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala will make something for him. मुमकिन है ना, अल्लाह ताला चाहे तो रूलिंग चेंज कर दें, तब्दील कर दें, नासिख मनसूख सारा एब्रोगेट होता है, तो मे भी अल्लाह ताला आसमान से कोई रेवलेशन नाज़िल कर दें जो कि इसके लिए मुमकिन हो। ठीक है, बट the ayah was straightforward. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان ومشرك وحرم ذلك على المؤمنين. He had to share this with Marsad bin Abi Marsad, but there's one thing. Marsad bin Abi Marsad did not find this offensive. He stood up joyfully, happy. Why? कौन बताएगा? The hint is in the ayah. Yeah. Does not marry anyone except Zaniya or Mushrika, and Zaniya does not marry except Zani or Mushrik. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala has made this impermissible for the believers. Yeah. Huh? Yes, Jazakallah khair. Allah subhanahu wa ta'ala has guaranteed his iman. Allah subhanahu wa ta'ala has certified him that he is from the believers. Regardless के वो जो मोहब्बत थी, जो मामला था, जो जिस मसले के लिए आए थे, वो नहीं मिला, but he got something more and better, something more beneficial, something जो कि उनके दिल को फर्दर तस्कीन दे, जो उनके दिल पे वो मरहम रखे, which is حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, meaning that you are from the believer. Prophet ﷺ said لا تنكحوها, meaning that you don't marry her. Yani, you are from the believers. So this is certified believer from this ayah. कि मर्द यानी कोई सहाबी अपने बारे में जब तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कोई सर्टिफाई ना करे, nobody was able to say this. And even Umar रज़ियल्लाहु अन्हु had a fear, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उमर फिल जन्नह. Anyways, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को कहा उमर फिल जन्नह, but he was still afraid. But here Allah subhanahu wa ta'ala
revealed an ayah for him in his case, and he said, Alal mu'mineen, and you are from the believers. Further move on. He could feel, take it, heartbroken. मेरे साथ ही क्यों, अब मैं क्या करूँगा, मेरी तो उससे मोहब्बत थी, मेरी तो एक ही मोहब्बत थी, मैंने तो फैसला कर लिया था कि इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा वगैरह वगैरह. आज के जवान लड़के कहते हैं ना, नहीं इससे शादी नहीं हुई तो मैं नहीं करूँगा किसी से शादी. Marsad bin Abi Marsad could say this, and he would feel heartbroken and go into depression and यार बस ख़त्म हो गई ज़िंदगी, अब मैं बस छोड़ो, बस लाइफ तो अब बस ख़त्म हो गई है, अब कोई ज़िंदगी की उम्मीद नहीं है. But Marsad ibn Abi Marsad focused himself for a mission, and that mission was teaching Quran and taking part in jihad. So he was able to find a higher purpose to protect himself for what is going on inside his heart. And this is my nasiha. ये मैं आपको advise है. If you have any problem, चाहे वो किसी के साथ relationship का issue हो, addictions का issue हो, या कोई और इस तरह के issues में कोई issue हो, if you want to keep yourself protected from such issues, then focus yourself for something higher. Make yourself available for the higher purpose, for something which will help you to be motivated or help you to have a purpose of this life. यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का बस purpose ख़त्म हो गया. But when you will find a purpose for life, कि यार मेरे जीने का कोई मकसद है, and that मकसद is higher than what is going on in my heart, और किसी खातून, किसी यानी opposite gender के साथ मोहब्बत या कोई और मामला, addictions वगैरह, अगर आपको higher purpose मिल जाए, then these addictions and these relationship issues and all these मसाइल and sins, ये खुद ही दूर हो जाते हैं क्योंकि आपको ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है. And Marsad ibn Abi Marsad got that purpose, and he focused himself, and Prophet ﷺ chose him for higher purposes, for higher missions. Look, Nabi ﷺ, Uhud, Badr, and then Yawm al-Raji, जिसमें Nabi ﷺ handpicked 6 people who are going to teach Quran, meaning that he was learning Quran, and he was from the scholars. He was from the scholars. So heartbroken, but became the scholar. Heartbroken, but became the carrier of the mission of the Prophet ﷺ. So whatever is going on in your life, घर में मसाइल हैं, कोई और यानी फैमिली में मसले मसाइल चलते हैं, एडिक्शंस हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कोई भी मसला है, अगर आपको अपने आप को उससे बचाना है और अपने आप को एक यानी मेंटली स्टेबल रखना है, मेंटली अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, देन अपने आप को किसी हायर मिशन के साथ लगा दें, then you will see that Allah subhanahu wa ta'ala will protect you. आपको वो कहते हैं ना कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटी मुसीबतों से घबराया नहीं करते, छोटी बातों पे परेशान नहीं होते. तो आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर बन जाएं, यानी वो बड़ी मंजिल जो एक ऑपोजिट जेंडर, एक मोहब्बत, एक रिलेशनशिप से किससे बाहर हो, से ऊंची हो, से हायर हो, अगर वो आपको मिल जाए तो फिर आपको ये चीज़ें, ये मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें कोई माने नहीं रखती हैं. So these are some lessons from his story. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to act upon these lessons.